भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में संचालित साइनो पंडित कंपनी में कार्यरत एक महिला कर्मी ने कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कैशियर पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसने सितंबर महीने में नौकरी ज्वाइन की थी और उसकी ड्यूटी प्लेग्राउंड स्थित टिकट काउंटर पर लगाई गई थी। महिला के अनुसार एक दिन बारिश के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर विश्वजीत सिंह ने उसे कैशियर विकास कुमार के साथ भेजा। इसी दौरान विकास कुमार ने कथित तौर पर उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकत की। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इस घटना की शिकायत प्रोजेक्ट डायरेक्टर और विकास से की तो उसे यह कहकर टाल दिया गया कि तुम हसीन हो, छू लिया तो क्या हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर विश्वजीत सिंह ने छेड़खानी के आरोप को साजिश बताया है। उनका कहना है कि महिला पर टिकट काउंटर से 35,000 रुपए के गबन का आरोप है। गरीब समझकर पहले राशि माफ कर दी गई थी, लेकिन बाद में नौकरी से हटाने की बात कही गई। सोमवार को महिला से अपने पति या परिजन को बुलाकर हिसाब करने को कहा गया। इसके बाद ही वह सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने लगी। कैशियर पंकज ने भी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह महिला के साथ जरूर गए थे, लेकिन कोई गलत घटना नहीं हुई। मंगलवार को महिला जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर के चैम्बर के बाहर पहुंची तो उसने धमकी देने का भी आरोप लगाया। इसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने महिला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी और पुलिस के साथ कार्यालय पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ शुरू कर दी है। महिला ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर विश्वजीत विकास पंकज समेत 4 लोगों पर आरोप लगाए हैं। महिला थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक ओर गबन का आरोप है तो दूसरी ओर छेड़खानी का। दोनों मामलों की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पे मेरे साथ छेड़खानी हुआ और क्या कहता है, काम करने के में मतलब कि बोलता है क्या कि अगर तुम ज़्यादा हल्ला करोगी ये वो करोगी तो मतलब तुमको काम से निकाल देंगे और मतलब 35,000 का जो है घोटाला के में तुमको ये करवा देंगे वो करवा देंगे। विश्वजीत सिंह बोल रहे हैं, राजेश सिंह बोल रहे हैं, ये सब मैनेजर है। क्या हुआ ये छेड़खानी में हुआ क्या, विश्वजीत सिंह हमको विकास के साथ में बारिश के समय में भेजा और विकास कौन है? विकास यहाँ का स्टाफ है और हम भी यहाँ के स्टाफ ही हैं। और उसके बाद विकास छेड़खानी के रास्ते में छेड़खानी किया। विश्वजीत सिंह को जब हम बताए तो वो जो है बोला क्या लड़का जवान था, तुम हसीन थी तो कर लिया तो क्या हो गया। अगर ऐसा इस कंपनी में चलता रहा क्या यहाँ लेडीज काम करने के लिए आएगी? बताइए, कोई भी आता है। नौकरी ज्वाइन करी थी? हम अब 2 सितंबर में किए हैं। ये अपना कंप्लीट रूप बदल दी। उसके बाद यहाँ के लगभग तो 3-4 गो पुरुष जो भी है जेंट्स में लोग सब पे आरोप लगाने लगे कि सब मेरे साथ बदतमीजी किया है, ये किया है, वो किया है। मतलब जो होता है पागलपन का रूप। उसके बाद खड़ा होकर पब्लिकली भी बोलने लगी, रोने धोने लगी, फलना चिल्ला जो भी होता है। किसी मतलब जो नौटंकी था इसका अपना दिखाए तो हम लोग क्या बोलेंगे इस पर। नहीं, ये सब कंप्लीट गलत है। ऐसा कहीं कोई आरोप नहीं है। हमारे यहाँ एक यही महिला नहीं है, ठीक है। हमारे सैंडिस कंपाउंड में अभी भी प्रेजेंट में 30-32 महिला काम कर रही है। अब किसी महिला से भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुए गोलीबारी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध हथियार एवं जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले अपराधियों पर बड़ी चोट मानी जा रही है। घटना 18 जनवरी 2026 की है। ग्राम छोटी बासपुर में अंकित कुमार की चाय दुकान के पास जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान एक पक्ष ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उमेश यादव को गोली लग गई। गोली लगने से उमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी और लोगों में भय का माहौल बन गया था। घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर त्वरित छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बरारी थाना क्षेत्र के महेशपुर कालीगांव निवासी मुकेश पाल और आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के दौरान पुलिस ने आरोपितों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 लोडेड देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है।
पुलिस का मानना है कि इसी हथियार से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल दोनों आरोपितों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और जमीन विवाद की पूरी पृष्ठभूमि का खुलासा किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वह किसी भी प्रकार के आपसी विवाद को कानून अपने हाथ में लेकर न सुलझाएं, बल्कि प्रशासन की मदद लें। की गई और इसमें तुरंत छापेमारी करते हुए इसमें से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम है, एक का नाम है मुकेश पाल और एक है आशीष कुमार। और इनके पास से ये एक हथियार भी बरामद हुआ है। तो इस कांड में अभी तक 2 लोगों का अरेस्टिंग कर लिया गया है और इसके अलावा ये 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं और एक जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किया गया है। कारण क्या था सर गोली मारने का? इसमें कई कारण सामने आ रहे हैं। इन लोग का कुछ अवैध धंधा था, जैसे कि मतलब कि स्मैक का धंधा, और इसके अलावा कुछ मतलब इन लोग का जमीनी विवाद भी सामने आ रहा है और ये अन्य कारणों पर इसमें अनुसंधान अभी किया जा रहा है। अपराधियों का कुछ इतिहास? हाँ, इन लोग का आपराधिक इतिहास है। ये लोग पहले भी लूट और ये फायरिंग के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने पर भागलपुर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण पटना के साथ साथ भागलपुर में भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से शपथ ग्रहण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। जैसे ही नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ ली, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और इसे पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिंदाबाद और नितिन नवीन जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने कहा कि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने एक युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बड़ा और सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मात्र 45 वर्ष की उम्र में नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी मिलना भाजपा की युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की नीति को दर्शाता है और इससे संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, भाजपा नेता बंटी यादव, चंदन ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके ऐतिहासिक क्षण है। खास करके भागलपुर और बिहार के सभी युवाओं के लिए, बिहार के लिए गौरव का क्षण है कि राष्ट्रीय पार्टी के और स्थायी का जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी थे, उनका आज विधिवत रूप से और यह जो नवीन कार्यकाल की शुरुआत हो रही है, उसका जो शपथ ग्रहण है, उसका जो समारोह है, उसका सीधा प्रसारण आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के सभी भाजपा परिवार के लोग यह वृंदावन में देख रहे हैं। और पटना के बाद दूसरा यह लाइव भागलपुर को मिला है और भागलपुर और सहित पूरे बिहार के लिए सुखद क्षण है कि बिहार की जो गौरव गाथा है आज नितिन नवीन जी के माध्यम से एक नया अध्याय लिखने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत गोसाईदासपुर पंचायत के मथुरापुर स्थित महर्षि मेही आश्रम में 2 दिवसीय पंचायत संतमत सत्संग के 13वें वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और आध्यात्मिक वातावरण में पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। अधिवेशन के दौरान भजन, स्तुति, विनती, सदग्रंथ पाठ एवं संतों के प्रवचन आयोजित किए गए। संतों ने महर्षि मेही परमहंस जी के विचारों और संदेशों को जीवन में अपनाने का जोर दिया। कार्यक्रम में मौजूद आयोजक कबीर पासवान ने बताया कि संतों ने अपने प्रवचनों में मानव जीवन के महत्व को समझाया और सदकर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। संतों ने कहा कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसका सदुपयोग आवश्यक है। मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन मनुष्य इससे बचने का प्रयास करता रहता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीते हुए अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिना गुरु और सही मार्गदर्शन के कोई भी व्यक्ति ज्ञान में पूर्ण नहीं हो सकता। कार्यक्रम के सफल आयोजन में
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आयोजन समिति की सक्रिय भूमिका रही। इस मौके पर गोसाईदासपुर पंचायत की मुखिया पिंकी देवी, सच्चिदानंद शर्मा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य तारकेश्वर झा सहित आयोजन समिति के सदस्य और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत संत मत सत्संग का यह 13वां वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन होने जा रहा है और यह आयोजन महर्षि में परमहंसी महाराज के जो गुरुदेव थे बाबा देवी साहब, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है। और